वेलकम टू टेक्सटाइल नॉलेज। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का दूसरा बड़ा कपास पैदा करने वाला मुल्क है, मगर इसके बावजूद टेक्सटाइल और गारमेंट्स की एक्सपोर्ट के मामले में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। अगर हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 266.41 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट के साथ चीन पहले नंबर पर आता है। 38.99 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट के साथ जर्मनी दूसरे, 38.37 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट के साथ बांग्लादेश तीसरे, 37.93 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट के साथ वियतनाम चौथे और 37.11 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट के साथ भारत 5वें नंबर पर आता है। यानी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भारत टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे ममालिक से भी पीछे है। मगर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है कि भारत इकोनॉमी के लिहाज से इतना मजबूत होने के बावजूद बांग्लादेश से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में पीछे रह गया है। आज की इस वीडियो में हम भारत और बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर का मुआवजा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक टेक्सटाइल नॉलेज के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, अगर हम भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो 2022 में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मार्केट साइज 150 बिलियन डॉलर रहा है और इस इंडस्ट्री का भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 2% है। भारत की ये इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर है, यानी हम कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पर बहुत से लोगों का रोजगार इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 45 मिलियन लोग डायरेक्टली और 65 मिलियन लोग इनडायरेक्टली भारत में इस टेक्सटाइल के शोबे से मुंसलिक हैं। भारत की एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 12% है। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो 2022 में बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मार्केट साइज 46 बिलियन डॉलर रहा है और इस इंडस्ट्री का बांग्लादेश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 14% है और एक अंदाजे के मुताबिक इस इंडस्ट्री से तकरीबन 10 मिलियन लोग वाबस्ता हैं। दोस्तों, भारत के मुकाबले में अगर टेक्सटाइल के हवाले से बांग्लादेश की एक्सपोर्ट की बात करें तो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट की बैकबोन दरअसल बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही है। यानी टोटल बांग्लादेश की एक्सपोर्ट में सिर्फ टेक्सटाइल का कंट्रीब्यूशन 80 से 82% तक है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 2005 में भारत की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा थी, मगर अब 2022 के इख्तिताम तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश भारत से काफ़ी आगे निकल चुका है। मगर सवाल ये है कि दोस्तों, ऐसा मुमकिन कैसे हुआ? इसकी कई एक वजूहात हैं। पहली बुनियादी वजह यह है कि बांग्लादेश ने अपने टेक्सटाइल सेक्टर पर काफ़ी तवज्जो दी है। बांग्लादेश ने भारत ही से कॉटन, जूट, सिल्क, यार्न और फैब्रिक का रॉ मटेरियल खरीद कर अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो किया है और आज बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ग्रो करने की सबसे बड़ी वजह बांग्लादेश का लेबर लॉ है। दोस्तों, अगर आप जायजा लें
तो बांग्लादेश में आपको बहुत ही कम स्ट्राइक्स, लेबर यूनियन या मुख्तलिफ कंपनियों के साथ लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे। इसके बरक्स अगर भारत की बात करें तो भारत का लेबर लॉ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इनफ्लेक्सिबल है। भारत में तकरीबन 200 से भी ज़ायद लेबर लॉज मौजूद हैं और इतने ज़्यादा लेबर लॉज को फुलफिल करना किसी भी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर दोस्तों, अगर हम 2015 की बात करें तो इस साल भारत में लेबर्स की स्ट्राइक की वजह से तकरीबन 600 के करीब टेक्सटाइल मिल बंद हुई। यानी भारत में हम कह सकते हैं कि लेबर्स को काफ़ी फ्रीडम हासिल है। मगर दूसरी तरफ इसी तनासब से अगर बांग्लादेश को देखा जाए तो बांग्लादेश में इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती और बांग्लादेश की लेबर्स अपनी प्रोफेशनल जॉब करने पर ही तवज्जो देती हैं, यानी स्ट्राइक्स और पॉलिटिक्स की तरफ तवज्जो नहीं देती। दोस्तों, बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ने की एक और बड़ी वजह यहाँ पर मौजूद चीप लेबर फैसिलिटी है। जहां भारत में गारमेंट्स वर्कर की एवरेज वेज $257 महाना है, वहीं बांग्लादेश में गारमेंट्स वर्कर की एवरेज वेज $101 महाना है। यानी बांग्लादेश में कम वेजिस पर लेबर्स बाआसानी दस्तयाब हैं। बांग्लादेश में चीप लेबर होने की वजह से वहां पर प्रोडक्ट कम दाम में बनते हैं, जबकि भारत में इसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा आती है। भारत की बांग्लादेश के मुकाबले में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कम ग्रोथ की एक और बड़ी वजह लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। दोस्तों, टेक्सटाइल के सेक्टर में पूरी दुनिया में कंपटीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसके लिए किसी भी प्रोडक्ट की डिलीवरी आपको वक्त पर करनी पड़ती है। मगर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होने की वजह से प्रोडक्ट की डिलीवरी में ज़्यादा वक्त लग जाता है और साथ ही साथ डिले होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ती है, उससे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। मगर सवाल ये है कि आखिर बांग्लादेश के पास भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, तो फिर आखिर बांग्लादेश ने कैसे अपनी एक्सपोर्ट को इस मामले में बढ़ाया? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि बांग्लादेश ने इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से बचने के लिए शिपिंग के करीब ही शहरों में अपनी टेक्सटाइल फर्म्स लगाई और इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी कम हुआ और कॉस्ट भी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत ने टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने पर बहुत ही कम तवज्जो दी है, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश ने इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और इसके अलावा बांग्लादेश ने अपनी लेबर को नई टेक्नोलॉजीज की काफ़ी ट्रेनिंग भी दी और इसी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से बांग्लादेश में टेक्सटाइल और गारमेंट्स के प्रोडक्ट्स अब पहले से ज़्यादा काफ़ी तादाद में बनते हैं और इनकी कीमत भी पहले के मुकाबले में कम होती है और दूसरी तरफ इससे बांग्लादेश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है। दोस्तों, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे ममालिक में टेक्सटाइल के बढ़ने की एक वजह यह भी है कि इन ममालिक को यूरोपियन मार्केट तक बआसानी रसाई हासिल है। इन ममालिक के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स यूरोप की मार्केट में ड्यूटी फ्री होते हैं, जबकि भारत को 9 से 10% तक इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट के मुताबिक एलडीसी यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को जब तक वो अपनी इकोनॉमी में स्टेबल ना हो, तजारत में काफ़ी सहूलियात दी गई हैं और इसी वजह से बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम की इंपोर्ट ड्यूटी फ्री होती है। मगर भारत के साथ यूरोपीय यूनियन का ऐसा कोई मुआहदा या एग्रीमेंट नहीं है। दोस्तों, ये बात तो दुरुस्त है कि भारत का अपनी एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल का हिस्सा बांग्लादेश के मुकाबले में काफ़ी कम है। मगर भारत अपने लेबर लॉज को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करके और साथ ही साथ न्यू टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होकर अपने टेक्सटाइल सेक्टर को मज़ीद बेहतर कर सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक से टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के मुआहदे करके अपनी एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल के पोर्शन को मज़ीद बढ़ा सकता है।